देख लीजिए, किसी भी विधेयक को उठा के, किसी भी कानून, इनके राज्य के किसी कानून को उठा के, चाहे वो गुजरात का हो या उत्तर प्रदेश का हो, वर्ड टू वर्ड वही विधेयक है। कुछ में उसमें इनके इनफैक्ट उनका सज़ा हमारे सज़ा से ज़्यादा है, मगर ये चाहते ही हैं कि इस तरह से ये सारे विधेयक यहाँ पे ना पारित हो, कानून ना बने, बच्चों का फ्यूचर ना सजे। और फिर क्या होगा, क्योंकि पूंजीपतियों का जो राज्य है वहाँ पे बच्चों को नौकरी मिलेगा और हमारे राज्य के जो नौकरी है छात्र हैं उनको फिर लेबर काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। काला कानून लोबिन हेम्ब्रम ने भी बताया है इस बिल को। काला कानून तो मैं उन कानून को बोलूँगी जो बिना चर्चा किए ये केंद्र सरकार पारित कर रही है, चाहे वो अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो बात हो, जिसमें ग्राम सभा का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें आदिवासियों का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने जब इस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाया था, उसमें ग्राम सभा का, उसमें आदिवासियों का, मूलवासियों का एक अधिकार था। अधिकार क्या था कि आपका ज़मीन लेने से पहले सरकार आपसे अनुमति लेगी। अब उस अनुमति को हटा दिया गया है। कल को अगर कोई चाहेगा तो किसी भी एरिया में जाके जहाँ पे आदिवासियों का सेटलमेंट है, जंगल है, वहाँ पे उन आदिवासियों को हटा के वहाँ पे कोई कारखाना खोल सकता है। ये है केंद्र सरकार की नीतियाँ, और वो इस चीज़ को काला कानून बोल रहे हैं। तो फिर अपने राज्य में डिट्टो सेम चीज़ उन्होंने लागू किया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, उसका क्या है, उसका क्या रीजनिंग दे रहे हैं वो यहाँ की। वही इसी चीज़ को मैंने शुरुआत में कहा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो बोल्ड कदम उठाया है, ये आने वाले झारखंड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का कदम है। और साथ ही साथ चर्चा में जो भी सकारात्मक संशोधन आए उसको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, सजा का साल को भी घटाया। और इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर आगे जाके हमको लगता है कि कुछ चीज़ें निर्दोष लोगों को सजा दे रही है या कुछ गलत हो रहा है निर्दोष लोगों के साथ, तो उसको भी हम संशोधन करेंगे। मगर ये कानून इस राज्य के लिए बहुत ही सही कानून सिद्ध होगा। आप ये मानती हैं जो प्रोविज़न है बहुत हार्श नहीं है? देखिए, कानून है तो प्रोविजंस हार्श होंगे। विशेष रूप से ऐसे चीज़ों के लिए हम कानून बनाए हैं जिसके कारण लगातार परीक्षाएं बाधित हुई हैं। अभी इतना बड़ा ये आने वाला है, नियुक्ति आने वाला है, कल को अगर पेपर लीक होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अकाउंटेबिलिटी तो सेट करना ज़रूरी है ना। और इन्होंने अपने राज्य के समय में, अपना जब इनका शासन था उस समय में इन सभी चीज़ों के बारे में कोई चिंता नहीं किया। पिछले ही साल क्या हुआ, वो जेईई एग्ज़ाम के अभी पेपर लीक होने का संभावना जो हुआ था, तो इन तमाम चीज़ों में इनका ध्यान नहीं जाता है। और मैं कह रही हूँ, अपने राज्य में इन्होंने सेम डिट्टो कानून वर्ड टू वर्ड लागू किया है, और आज हमारे राज्य में ये काला कानून बोल रहे हैं। भाजपा का एक बात को आप समझ लीजिए, अब इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा ढूंढते हैं। एब्सोल्युटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, सारे विधायकों नहीं, अब मैं किसी चीज़ को काला कानून अगर बोल रही हूँ, जैसे अगर मैं वन अधिनियम कानून को काला कानून बोल रही हूँ, तो उसके पीछे मैं तर्क दे रही हूँ। तर्क ये है कि आपने ग्राम सभा और आदिवासियों का अधिकार अपने ज़मीन से ले लिया है, उसमें वो तर्क है। तो आप तर्क दें और तब उसको स्टैब्लिश करें। और आज मैंने कहा, जिस तरह से जो सकारात्मक संशोधन आए उसको हम लोगों ने सकारात्मक रूप से संज्ञान में भी लिया। आगे भी अगर कभी निर्दोष को किसी भी तरह का सजा मिलने का कोई संभावना बनता है इस कानून के तहत, तो हम इस कानून में संशोधन लाएंगे। मगर आज झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ पे नियुक्ति इतनी भारी संख्या में निकलने वाली है, वहाँ पे इस कानून का ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है। अनियमितता होती है क्या, इसकी रिपोर्टिंग हो पाएगी? नहीं, मैंने अगर कोई अनियमितता आती है, कोई अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात या कुछ गड़बड़ी की बात आती है, क्या हम जैसे लोग इसकी रिपोर्टिंग कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे। ये आंदोलन का राज्य रहा है। आज भी आप देख रहे हैं सड़क में लोग कितना आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करने से कभी किसी को रोका नहीं गया है। ये राज्य का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। आंदोलन का हम पूरा समर्थन करते हैं, और सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलेंगे तो ही इस राज्य का विकास हो पाएगा।